अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बालाई से मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बलाई जो मैं डेली जो है वो दूध से उतारती थी और इसे फ्रीज़ करती रही हूँ। फ्रिज में नहीं बल्कि इसे फ्रीज़ करना है, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसमें स्मेल पाती थी, फ्रीज़ करने से बेहतर रहती है। तो इसको मैंने पहले ये 1 किलो तकरीबन बालाई है, इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है। ये देखें अभी भी इसके अंदर डलियाँ आई थी, बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। इसको हमने इतना गर्म करना है जैसे जैसे हम चाय का सिप ले सकते हैं या गर्म दूध पीते हैं, नीम गर्म। तो इसमें मैंने ना अब ये दही है, जाग है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। कोशिश करें कि जो जाग लगाएं आप वो ना खट्टा हो, क्योंकि अगर जाग खट्टा होगा तो मक्खन और घी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। अब मैंने इसमें जाग जो है वो डाल दिया है और इसको मैं कम से कम 6 से 7 घंटे तक जो है वो रख दूंगी। रात मैंने इसे जाग लगा के रख दिया था। ये देखें, ये दही को जाग लगा और बहुत अच्छी तरह से जाग लग गया, इसका दही बन गया है। अब इस दही से मैं इसको बुलाऊंगी और इससे मैं मक्खन निकालूंगी। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दही जमा है और इसको मैं तेज़ी से मधानी को चलाती रहूँगी। आम सिंपल तरीके की, सादा तरीके की मधानी है जिससे मैं मक्खन बना रही हूँ। ये कम से कम मैं 3 से 4 मिनट तक इसे हिलाती रहूँगी, रिड़कती रहूँगी और इससे ये जो है वो मक्खन जो है वो निकल आएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखें, मैंने 3 मिनट जो है ना इसे मुसलसल मैंने इसे बुलोया है, दही को और लस्सी मलाई को, जो मैंने जाग लगा के रखी हुई थी काफ़ी दिनों की। अब देखें ये मक्खन जो है ये ऊपर आ रहा है इसके। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह थोड़ी सी बर्फ़ मैं इसमें डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। ये माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। ये गाढ़ा हो रहा है, दोपहर का है टाइम तो ये थोड़ा सा पतला था, लेकिन जैसे जैसे इसे ठंडक पहुंची है तो ये गाढ़ा हो रहा है। ये तकरीबन 1 किलो जो थी वो बुलाई थी और इसको जामन लगाते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन अगर ज़्यादा खट्टा करें तो उससे मक्खन का टेस्ट भी बहुत बेहतर होता है और लस्सी भी बहुत जो है वो मज़ेदार बनती है। लस्सी और मक्खन जो है वो दोनों मज़ेदार तैयार होते हैं। ये देखिए मैंने और बर्फ़ डाल दिया उसमें। माशाल्लाह देखें आप किस तरह से मैंने सिर्फ 5 मिनट में आम सादा मधानी की मदद से मक्खन और लस्सी जो है वो तैयार कर ली है। इसे अभी तक जब तक ये बिल्कुल नहीं जुड़ जाता इसे मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखिए मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है, कितनी ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अब मैं इसे मक्खन को निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये बर्फ़ हम इधर रख लेते हैं कौले में। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसको आपने जब भी जाग लगाना है बलाई को तो हमेशा थोड़ा सा पहले गर्म करना है। मक्खन तैयार है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं साग के साथ, हैं रोटी को लगाने के लिए बेहतरीन मक्खन तैयार है, ज़बरदस्त। अब ये मक्खन तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये जो लस्सी है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है मैदे के लिए और मैदे की गर्मी को ख़त्म करती है ये। इसे आप देखें, इसको छान लें,
इससे आप बहुत मज़ेदार है, ये खुशबूदार है। इससे आप जो है वो कड़ी बना सकती हैं। फ्रेश लस्सी है, चाटी की लस्सी है ये, और मैदे के लिए और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। गर्मी का तोड़ है ये। ऐसी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के इस मक्खन से मैं आपको देसी घी बनाने का तरीका अगली वीडियो में बताऊंगी। अब ये जो बच गया है, इसे छिदियाँ भी कहते हैं। इसका आप हलवा भी बना सकती हैं। इसमें आटा डाल के भून के और घी इसके अंदर से ही निकल आएगा, और थोड़ी सी चीनी शामिल करके मज़ेदार हलवा तैयार हो जाएगा। और फिर उसकी आप टुकड़ियाँ काट दें। और इसके अलावा अगर इसमें से दोबारा हम दूध को थोड़ा सा गर्म करके उस जाग में ये डालें तो बेहतरीन ये क्रीम जैसा दही तैयार हो जाएगा इसका।